देखिए, ममता बनर्जी साहिबा सियासी तौर पर जो भी बोलें, ये उनका हक़ है बोलने का। मगर जो बात उन्होंने मज़हबी किताबों के ताल्लुक़ से की है और उसमें ख़ास तौर से कुरान को भी जोड़ा है, तो ये सही नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। और मुसलमानों का जो अक़ीदा कुरान के मुतालिक है कि ये किताब जब से नाज़िल हुई है उस वक्त से लेकर क़यामत तक रहने वाली है और इसके ज़ेर ज़बर में भी कभी फ़र्क नहीं आएगा, ये मुसलमानों का अक़ीदा है। तो इस अक़ीदे को ममता बनर्जी के उस बयान से ठेस पहुंची है। ममता बनर्जी को मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, ये कहना है पश्चिम बंगाल के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु हजरत मौलाना कारी फजलुर रहमान का। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक चुनावी जनसभा को लेकर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के मुंह से विवादित भाषण सामने आया था और अब ममता बनर्जी के इस कथित बयान को लेकर इन दिनों लोगों में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने वाकया में ऐसा बयान दिया है या नहीं, या फिर ये है कोई फेक वीडियो, हालांकि बंगाल न्यूज टैग इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता। इसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कारी फजलुर रहमान मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया है कि इस मामले को लेकर उन्होंने टीएमसी के एक सीनियर नेता जो कि राज्य के मंत्री भी हैं, उनसे भी बात की है। उन्होंने बताया है कि इस बयान से मुसलमानों की दिल आज़री हुई है, इसलिए सीएम ममता बनर्जी को इस पे खुद से सफाई देनी चाहिए। और अब कुछ दिन बीत जाने के बाद भी जब सीएम ममता बनर्जी का कोई बयान सामने नहीं आया है, तो मौलाना ने उस मंत्री से दोबारा बात की और कहा है कि लोग इससे काफी नाराज हैं। तो उस टीएमसी नेता और मंत्री ने मौलाना कारी फजलुर रहमान से कहा है कि आप मुसलमानों से कह दीजिए कि आप तृणमूल कांग्रेस को वोट न दें। इस पूरे मामले को लेकर कारी साहब ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ममता बनर्जी साहिबा सियासी तौर पर जो भी बोलें, ये उनका हक़ है बोलने का। मगर जो बात उन्होंने मज़हबी किताबों के ताल्लुक़ से की है और उसमें ख़ास तौर से कुरान को भी जोड़ा है, तो ये सही नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। और मुसलमानों का जो अक़ीदा कुरान के मुतालिक है कि ये किताब जब से नाज़िल हुई है उस वक्त से लेकर क़यामत तक रहने वाली है और इसके ज़ेर ज़बर में भी कभी फ़र्क नहीं आएगा, ये मुसलमानों का अक़ीदा है। तो इस अक़ीदे को ममता बनर्जी के उस बयान से ठेस पहुंची है और लोगों में इस बारे में गम और गुस्सा पाया जाता है। मैंने चंद दिन पहले एक आला ओहदेदार से, जो यहाँ के बंगाल के एक तरह से करता धरता भी समझे जाते हैं, सियासी है, वो सियासी है, मिनिस्टर है, हाँ मिनिस्टर भी कह सकते हैं उनको, मिनिस्टर भी हैं। मैंने उनसे फ़ोन करके ये बात कही कि इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है और जिससे लोगों में बड़ा खलजान है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप इसको वापस कराइए और इस सिलसिले में जो लोगों में बेचैनी है उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए। तो उनकी बात जो थी वो ज़रा पेचीदा थी और उन्होंने कहा कि बहुत दूर का एक चैनल है जिसने ये ख़बर दी है, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, तो आप इसको इतनी अहमियत मत दीजिए। और उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। हमने कहा भाई लोग बहुत नाराज़ हैं और लोग काफ़ी सिलसिले में खलजान में मुब्तला हैं, तो उन्होंने कहा कि जो लोगों को खलजान है उनसे कह दीजिए कि वो तृणमूल को वोट नहीं दें। बज़ाब्ता कहा कि जिनको तकलीफ़ है या जो लोग इस सिलसिले में परेशान हैं, तो उनको चाहिए कि वो वोट न दें, तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल उनकी बात से ये हमें तकलीफ़ भी हुई और हमने उनसे ये कहा था कि आप इसको वापस कराइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो कई रोज़ के इंतज़ार के बाद आज हमने मीडिया को बुलाया, क्योंकि उन्होंने उसको वापस नहीं कराया। तो हमने मीडिया को इसीलिए बुलाया है कि ये वापस होना चाहिए
और इस पर लोगों का शदीद एतराज़ है कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। तो हुकूमती सतह पर इस बारे में कोशिश करनी चाहिए कि जो बयान उन्होंने दिया है ख़ास तौर से कुरान के ताल्लुक़ से, तो वो अपने बयान को वापस लें। हज़रत जो मिनिस्टर हैं, क्या वो ये अभी देखना चाहते हैं कि एहतजाज पूरे सड़कों पे आ जाए, तब हम इस तरह का? अब इस सिलसिले में उनका क्या ख्याल है हमें मालूम नहीं, मगर बातें उन्होंने ज़रा सा ऐसी गोल मोल की कि हम समझ नहीं पाए, और हमने ये नहीं, तो हम नहीं समझ सके कि ये चाहते क्या हैं। वापस कराना चाहते हैं या इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना साहब, क्या आपको लगता है कि इस बयान को लेकर ममता बनर्जी को माफ़ी मांगनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए कि ये एक ऐसे मज़हब की किताब है जिसके मानने वाले 1.5 अरब की तादाद में इस दुनिया में मौजूद हैं, और तकरीबन सभी लोग कुरान की इज़्ज़त और इसकी अज़मत से वाकिफ़ हैं और अज़मत करते हैं। तो ये बात सिर्फ़ एक महल्ले या किसी एक शहर या किसी एक सूबे की बात नहीं है, बल्कि 1.5 अरब मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो कुरान की जो अज़मत उनके दिल में है, ये उसको ठेस पहुंची है। इसलिए ज़रूरी है कि वो इस सिलसिले में माफ़ी मांगे। देखा जाता है कि और वजह हो सकती है अभी के जैसे हालात हैं इलेक्शन वगैरह के, या और भी 2 मामला चल रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने खामोशी की होगी, मगर उनका खामोश रहना इस सिलसिले में बेहतर नहीं है, क्योंकि मामला असल में कुरान का है। अगर वोट का मामला होता और उसमें वो खामोश रहते तो उस पर कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन ये सियासी मामला नहीं है, ये मज़हबी मामला है, इसलिए इसको तो बहुत ही संजीदगी के साथ लेना होगा। मौलाना साहब, सामने इलेक्शन है, ऐसे में मुसलमान इस वक्त क्या करें? इलेक्शन में मुसलमानों को सेकुलर ताकत जो है, जिसके अंदर हुकूमत बनाने की सलाहियत है, मुसलमानों को चाहिए कि उनको वोट दें और उनको और मज़ीद मजबूत करें, और एक ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान में बने जो हिंदुस्तान की हिफाजत करे, यहाँ के संविधान की हिफाजत करे, और जो मुल्क चल रहा है खूबसूरती के साथ, उसमें कोई फ़र्क ना आए, ऐसे लोगों को मुंतखब करना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि 100% 100% वोटिंग करें और अपने वोट को ज़ाया मत करें, अपने वोट को तकसीम ना होने दें। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत मुसलमानों की यही है। कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे, और इस सिलसिले में भी हम लोग मिलेंगे। हमने ऑलरेडी एक चिट्ठी उनको भेज दी है, इस बारे में भी भेजी है, इसी बयान को लेकर उनके नाम एक चिट्ठी भी हमने भेजी है कि जिसमें ये कहा गया है कि ये आपका बयान जो है इससे मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, लिहाजा आप इसको वापस करें। चिट्ठी का कुछ कॉपी वगैरह है? जी, मेरे पास इस वक्त नहीं है, वो जो उन्होंने भेजा है उनके पास है जी। तो अब यह है कि हम इस सिलसिले में उनसे मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे। हज़रत आवाम, अब देखिए, हम पॉलिटिकल सवाल का जवाब तो दे नहीं सकते हैं, क्या होगा, क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इसका जवाब तो जो लोग सियासत करते हैं वही लोग बता सकते हैं। टीएमसी करने वाले जो मुसलमान हैं, जिनका ताल्लुक बराह रास्त टीएमसी से, उनका कहना है कि ये वीडियो जो है डॉक्टर्ड है, इसको बनाया गया है। हो सकता है वो तहकीक करें इसको, और एनालिसिस करके अगर वो बता सकते हैं तो बताएं। हज़रत वो फेक अभी वीडियो तक होता है। अभी तक इसने फेक वीडियो बताया है, ना ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पेज पे फेक वीडियो का टैग लगा है, और ना ही स्पोक्स पर्सन ने कहा है टीएमसी का कि ये फेक वीडियो है। अगर फेक वीडियो है तो फिर पुलिस खामोश क्यों है? अगर फेक है तो इसको फेक साबित किया जाए, साबित करना होगा, सिर्फ फेक कह देने से नहीं होगा, इसको साबित करना होगा। इस मसले के ऊपर कि अगर कोई गलत चीज़ों पे आवाज़ उठा रहे उसके मीडिया पर जो कदगन हो रही है, इसको लेकर देखिए, ये सब सियासत है, और सियासत में ये सब कुछ चलता है, सियासी लोग बहुत कुछ करते हैं, तो ये उसी का एक रद्द अमल है जो सामने आया। हज़रत हम देती है तो और तो है, और इससे उनका इमेज बढ़ेगा। उनका जो इमेज है बंगाल में, ख़ास तौर से अक़लियतों में,
उसमें और इजाफा होगा। आपने टीएमसी की कहा एक नेत्री है रोजिना हालदार, उन्होंने तोमलुक में जब टीएमसी पार्टी का जो कैंडिडेट है वहाँ का देवांशु भट्टाचार्य, उसके लिए जब वो लोगों से वोटों की गुहार लगा रहे थे, उन्होंने लोगों से कहा कि ये अल्लाह ताला का एक हिस्सा है, ही इज ए पार्ट ऑफ अल्लाह, अंश। एकदम फालतू इस तरह के बात है। बयानों पे क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो पागलपन का बयान है। ये कोई सही दिमाग का आदमी इस तरह की बात नहीं कर सकता। कोई इंसान किसी भगवान या खुदा या अल्लाह का अंग या उसका हिस्सा नहीं हो सकता। मजम्मत करते ये हैं। सब गलत बात है, मजम्मत की। हजरत आपने उनके इस जवाब से कि उनको अब मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है, मैंने उनसे बहस तो की नहीं, मैंने उनकी बात सिर्फ सुन ली। ऐसे हालात में बंगाल के मुसलमानों के लिए क्या क्या मैसेज होगा क्या आपका? करना आपका क्या अपील होगा? मेरी अपील तो यही है कि वो सेकुलर ताकतों को वोट करें, जिनको वो समझते हैं कि ये हमारे काम आ सकते हैं, लोकसभा में भी और यहाँ भी, तो ऐसे लोगों को वो वोट देकर आगे बढ़ाएं, ठीक उनको है। जिता